Hello, good morning all. So today we are going to discuss a new concepts from chapter number 8, electromagnetic waves. So let us start with the first concept, electric field equation and magnetic field equation with the respective direction. Number 1, electromagnetic waves. If light propagating in x direction, it can be written as E is equal to E naught sine omega t minus x by c, and B is equal to B naught sine omega t minus x by c. If we have electric field in x direction, magnetic field in y direction, then the direction of propagation will be z direction. So combination of mutually perpendicular electric and magnetic fields is known as electromagnetic wave. Displacement current ID is equal to epsilon naught d phi e by dt. Maxwell's equation. Number 1, Gauss law for electricity. Close integral E dot ds is equal to q by epsilon 0. Gauss law for magnetism. Close integral B dot ds is equal to 0. Faraday's law. Close integral E dot dl is equal to minus d phi by dt. Ampere's law, B dot dl close integral, which is equal to mu naught I plus epsilon naught mu naught d phi by dt. अब ये वाला जो फाइनल टर्म होगा, जो एम्पियर्स लॉ में हमने इनिशियली स्टडी किया था, तब वो इक्वेशन थी क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल विच इज इक्वल टू म्यू नॉट आई. बट बाकी का एक टर्म हमारे पास जो बाकी था, जो हमने अभी ऐड किया इस इक्वेशन के अंदर, जो करेक्शन किया इस इक्वेशन के बाद, ये चारों इक्वेशन मैक्सवेल इक्वेशन है. अब ये जो फाइनल टर्म ऐड हुआ, इसी को हमने डिस्प्लेसमेंट करंट से ऐड किया था. नाउ रिलेशन बिटवीन ई एंड बी. E is equal to C into B. C means speed of light. Relation between epsilon naught and mu naught. C is equal to 1 upon square root mu naught epsilon naught. Now energy density of electromagnetic waves. Energy density is equal to half epsilon naught E square plus B square by 2 mu naught. Energy stored in ये एनर्जी डेंसिटी है कैपेसिटर के लिए फर्स्ट टर्म, एंड सेकेंड टर्म फॉर द एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर. सो 1/2 एप्सिलॉन नॉट. ई के प्लेस पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की बेसिक इक्वेशन रखी और बी के प्लेस पे मैग्नेटिक फील्ड की बेसिक इक्वेशन पुट की. सो फाइनल इक्वेशन विल बी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस एक्स बाई सी प्लस 1/2 म्यू नॉट बी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस एक्स बाई सी. कंसेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट. अब डिस्प्लेसमेंट करंट जो हमने कैलकुलेट किया था, सो देयरफॉर आई डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी. जो करंट हमने फाइंड आउट किया था वो कंडक्शन करंट, और इसके अलावा जब हमने कैपेसिटर सर्किट में प्लेस किया, तब कैपेसिटर के दोनों प्लेट के बीच में एक करंट जो फ्लो होगा वो होगा डिस्प्लेसमेंट करंट, विच इज़ इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी. अब फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो हमने फ्लक्स का फॉर्मूला डिराइव किया था, E इंटू ए. ई मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ए मीन्स क्रॉस सेक्शन एरिया. सो एप्सिलॉन नॉट डी बाई डी टी इंटू ब्रैकेट ई ए, विच इज इक्वल टू एप्सिलॉन जीरो डी बाई डी टी. इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स क्यू बाई एप्सिलॉन जीरो ए इंटू ए. देयरफॉर डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू आई. अब हमने जो एम्पियर सर्किट लॉ को हमने मॉडिफाई किया, सो मॉडिफाइड वर्जन कौन सा हुआ, क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल विच इज इक्वल टू म्यू नॉट आई प्लस एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एल इज इक्वल टू माइनस डी फाई बी बाई डी टी, एंड क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन जीरो डी फाई ई बाई डी टी. This equation leads to the conclusion that either of the electric or magnetic fields change with time, the other field is induced in space. It means अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंजेस करेंगे तो स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी, अगर मैग्नेटिक फील्ड में चेंजेस आएगा तब स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगी. The net result of these interacting changing fields is the generation of electromagnetic disturbance called electromagnetic waves, which travel with the speed of light. It means 3 into 10 raised to 8 meter per second. Now mathematical expression of EMFs, ये हमने ऑलरेडी देखा.
अब इसी एक्सप्रेशन के अंदर हमने और भी मॉडिफिकेशन किया, तब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इन वाई डायरेक्शन ई वाई इज इक्वल टू ई नॉट साइन 2 पाई एक्स बाई लेमडा माइनस स्मॉल टी बाई कैपिटल टी जे कैप इट मीन्स की वाई डायरेक्शन एंड बी जेड इज इक्वल टू बी नॉट साइन 2 पाई एक्स बाई लेमडा माइनस टी बाई टी के कैप इट मीन्स जेड डायरेक्शन। इसका मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड जेड डायरेक्शन में होगा तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन होगी एक्स डायरेक्शन। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ EM waves. First one, EM waves are produced by accelerated charged particles. Second one, EM waves do not require any medium for their propagation. These waves can propagate in vacuum as well as in a medium. Velocity of EM waves in a free space is given by V is equal to C is equal to 1 upon under root mu naught epsilon 0 which is equal to 3 into 10 raised to 8 मीटर पर सेकेंड। बट अगर यहाँ पे मीडियम प्रोवाइड किया तब मीडियम के अंदर स्पीड कितनी हो जाएगी, V इज इक्वल टू सी बाई अंडर रूट म्यू आर इंटू के, वेयर म्यू आर इज इक्वल टू रिलेटिव परमिएबिलिटी एंड कैपिटल के इट मीन्स डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। नाउ नंबर 5, EM waves carry momentum and exert a radiation pressure. P is equal to F by A which is equal to 1 upon A dP by dt and momentum P is equal to U by C. Now EM waves transport energy. The rate of energy of EM waves transported per unit area is represented by a quantity called Poynting vector and is given by S is equal to 1 upon U naught E cross B. अब ये वाली क्वांटिटी हमने हमारे NCERT के पार्ट में नहीं देखी थी, बस आपको ये शायद MCQ में यूज़फुल हो सकती है इसलिए यहाँ पे ऐड की है। नाउ इलेक्ट्रिक वेक्टर ऑफ एन EM वेव इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑप्टिकल इफेक्ट्स एज E naught is very greater than B naught. The last one, intensity of an EM wave is given by I is equal to 1 by 2 C epsilon 0 A which is equal to B into C upon 2 mu naught. So मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में हमने इंटेंसिटी का फॉर्मूला लिया। अब इसके बाद EM waves are transverse in nature. It means E and B are perpendicular to each other as well as perpendicular to the direction of propagation of the wave. Therefore E and B का रिलेशन हमें यहाँ से दिया E by B is equal to C. C means speed of light. ये हमें ऑलरेडी प्रीवियसली देख लिया। Now number 4, EM waves carry energy which is shared equally by electric and magnetic field. अब एनर्जी का फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में होगा हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर एंड मैग्नेटिक फील्ड के टर्म में होगा हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू बी सी स्क्वायर। इट मीन्स कि हमने यहाँ से म्यू नॉट परमिएबिलिटी को रिप्लेस किया एप्सिलॉन नॉट से, बिकॉज ई बाई बी इज इक्वल टू सी, देयरफॉर बी इज इक्वल टू ई बाई सी। सो इसीलिए हमने यहाँ पे कन्वर्जन किया सिर्फ, और फाइनली हमने एक नया फॉर्मूला बनाया हाफ एप्सिलॉन नॉट बी स्क्वायर इंटू ब्रैकेट 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट होल स्क्वायर। सो म्यू ई इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट इज इक्वल टू यू बी। इट मीन्स एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, दोनों फॉर्मूलाज हमने इक्वली प्रूव किए। सो इस सारे फॉर्मूला के, इस सारे कंसेप्ट के बेसिस पे हम EM वेव्स चैप्टर नंबर 8 के MCQ स्टार्ट करेंगे। So let us start. First MCQ. Frequency of electromagnetic wave is 25 megahertz. The value of electric field intensity at any point at any time in wave is 6.3 volt per meter. The value of magnetic field at that point is dash Weber per meter square. अब इस क्वेश्चन में हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है 25 मेगाहर्ट्ज। इसी EM वेव के लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी गिवन है 6.3 वोल्ट पर मीटर, और हमें कैलकुलेट करना है मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड का रिलेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का रिलेशन क्या होगा, E बाई बी इज इक्वल टू सी, देयरफॉर B इज इक्वल टू E बाई सी। ये यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, E बाई सी। E इज गिवन है 6.3
upon 3 into 10 raised to 8. So the final answer is 2.1 into 10 raised to minus 8 टेस्ला. Therefore हमें यहाँ पे जो ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू गिवन है ये सिर्फ हमें एक कन्फ्यूजन के लिए दी होगी, सिर्फ EM वेव की फ्रीक्वेंसी गिवन है, इसका इस आंसर के साथ, इस फॉर्मूला के साथ कोई रिलेशन नहीं होगा. सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 2.1 into 10 raised to minus 8 Tesla. Now the next one is MCQ number 2. Accelerated electron produce dash gamma rays, beta rays, alpha rays and last option is electromagnetic rays. अब सबसे पहले तो ये कंसेप्ट आएगा, जब भी चार्ज पार्टिकल, जब भी इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करेगा इसके साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज प्रोड्यूस होगा. अब गामा रेज क्यों प्रोड्यूस नहीं हो सकता? गामा, बीटा एंड अल्फा रेडिएशन ये सिर्फ न्यूक्लियर एक्टिविटी है और वहाँ से न्यूक्लियस के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा. सेकेंड थिंग, गामा रेज और बीटा एंड अल्फा पार्टिकल्स है. सो हमारे पास एक कंफर्म्ड ऑप्शन कौन सा रहेगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, बिकॉज चार्ज पार्टिकल का एक्सेलरेशन, इट मीन्स अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज की तो हमें उसी स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड मिल सकती है. अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड चेंज की तब हमें उसी स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड भी मिल सकती है. इसी दोनों का कॉम्बिनेशन, इट मीन्स के चार्ज के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट किया, इसके अगर चार्ज को एक्सेलरेट करवाया तब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा. इट मीन्स हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होगा उस स्पेस के अंदर. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी. थियोरेटिकल बेस MCQ है, आपको ये सिंपल कंसेप्ट याद होना चाहिए. नाउ MCQ नंबर 3. In electromagnetic waves, intensity of electric field is 100 volt per meter and intensity of magnetic field is H naught, which is equal to 0.265 ampere per meter. So maximum intensity of radiation is dash. अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें इंटेंसिटी पूछी है, बट हमारे पास सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू गिवन है, बट हमें H नॉट के लिए कोई फॉर्मूला नहीं पता, बट H नॉट का मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रिलेशन हमें पता है. तो सबसे पहले इंटेंसिटी का बेसिक फार्मूला यूज़ करेंगे, I इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट C ई स्क्वायर RMS. अब मैक्सिमम वैल्यू होगी तब हम ई स्क्वायर RMS मतलब ERMS के प्लेस पे हम यूज़ करेंगे मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड EM. इट मीन्स ई नॉट हमारा मेन मैग्नीट्यूड. सो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? I max इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट C ई नॉट इंटू ई नॉट. ई स्क्वायर RMS के प्लेस पे हमने यूज़ किया ई नॉट स्क्वायर और ई नॉट स्क्वायर को हमने सिंप्लीफाई किया ई नॉट इंटू ई नॉट. नाउ एप्सिलॉन नॉट C इंटू एक ई नॉट को हमने चेंज किया C इंटू मैग्नेटिक फील्ड इंटू एक ई नॉट कॉम्पोनेंट को हमने एज इट इज रखा, बिकॉज ई नॉट इज इक्वल टू CB नॉट. ये हमारे पास रिलेशन है. नाउ ई नॉट C स्क्वायर इंटू ई नॉट इंटू बी नॉट. अब यहाँ से और भी चेंजेस करेंगे हम, बिकॉज हमारे पास C स्क्वायर के प्लेस पे हमारे पास म्यू नॉट एंड एप्सिलॉन नॉट मतलब परमेबिलिटी एंड परमिटिविटी के टर्म में फॉर्मूला है C स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट. सो C स्क्वायर को यहाँ से रिप्लेस किया इंटू ई नॉट इंटू अब मैग्नेटिक फील्ड एंड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का एक रिलेशन हमारे पास है चैप्टर नंबर 5 से. सो म्यू नॉट इंटू एच नॉट. अब इसी पूरे टर्म को अगर हमने सिंप्लीफाई किया तब हमारे पास बचेगा अल्टीमेटली ई नॉट इंटू एच नॉट. सो अगर आपको MCQ डायरेक्टली और विदाउट वेस्टिंग टाइम सॉल्व करना होगा तब आई मैक्स के लिए एच नॉट के टर्म में डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखिए, आई मैक्स इज इक्वल टू ई नॉट इंटू एच नॉट. So E naught it means electric field given as 100 and H naught it means intensity of magnetization is given as 0.265. So final answer is 26.5 watt per meter square. So the correct option is option number A, 26.5 watt per meter square. Now MCQ number 4. Two opposite charged particles oscillate about their mean equilibrium position in free space with a frequency of 10 raised to 9 Hz. The wavelength of the corresponding electromagnetic wave produced is dash. अब वेवलेंथ गिवन है और फ्रीक्वेंसी गिवन है और वेवलेंथ हमें फाइंड आउट करना है. सो C इज इक्वल टू F इंटू लेमडा. सो लेमडा इज इक्वल टू C बाई F. सिंपल फॉर्मूला, डायरेक्टली
सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है. सो 3 इंटू 10⁸ अपॉन 10⁹ देयरफॉर लैम्डा वेवलेंथ इज इक्वल टू 0.3 मीटर. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए. Now the next one is MCQ number 5. The wavelength 5890 angstrom and 5896 angstrom of sodium doublet correspond to that region of the electromagnetic spectrum. अब सबसे पहले आपको अल्ट्रावायोलेट, माइक्रोवेव, एक्सरेज, विजिबल लाइट, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, इस सारे स्पेक्ट्रम की जितने भी हमारे पास रेंजेस है वो रेंजेस आपको पता होने चाहिए. अब यहाँ से हमें सिंपली सोडियम डबलेट के लिए जो हमें वेवलेंथ गिवन है ये विजिबल रेंज की वेवलेंथ है 4000 एंगस्ट्रॉम टू 7000 एंगस्ट्रॉम. सो ये वाली जो दोनों वेवलेंथ हमें गिवन है इस वेवलेंथ को हम डायरेक्टली विजिबल लाइट की रेंज में पुट कर सकते हैं. सो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन एज अ रीजन कौन सा होगा? विजिबल लाइट. नॉलेज बेस्ड एमसीक्यू. नाउ एमसीक्यू नंबर 6. द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस इज 2 megahertz. When it passes through a region of relative permittivity epsilon r which is equal to 4, then its wavelength and frequency. अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में चेंजेस पूछा है विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम. अगर हमने मीडियम चेंज किया तो वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी में क्या चेंजेस हो सकते हैं. सो हमारा जो नॉलेज है हमने जो इस चैप्टर में इस कंसेप्ट को स्टडी किया था उस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग फ्रीक्वेंसी मीडियम के साथ चेंज नहीं होगी बट वेवलेंथ में चेंजेस होगा. बिकॉज जैसे हमने मीडियम चेंज किया तो रिलेटिव कोलिजन of the light with the corresponding particles इंक्रीज हो जाएगा. अगर हमने डेंसर मीडियम टू रेरर मीडियम में ट्रांजिशन किया या फिर रेरर मीडियम टू डेंसर मीडियम में तब उस मीडियम के अकॉर्डिंग हमारे पास वेवलेंथ में चेंजेस मिल सकते हैं. सो फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगी. इट मीन्स हमारा ऑप्शन ए और ऑप्शन सी ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएंगे बिकॉज फ्रीक्वेंसी में चेंजेस दिखा रखा है. सो ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी इस दोनों के अंदर कोई भी एक चांस हो सकता है. अब हम कैलकुलेट करेंगे वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम c बाई v विच इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन 0. सो यहाँ से c बाई वी इज इक्वल टू अंडर रूट एप्सिलॉन r बचेगा और एप्सिलॉन r मतलब हमें वैल्यू गिवन है 4. सो अंडर रूट 4 विच इज इक्वल टू 2. अब वेवलेंथ कैलकुलेट करेंगे. सो c इज इक्वल टू एफ बाई लेमडा. सो c बाई वी इज इक्वल टू लेमडा बाई लेमडा डैश विच इज इक्वल टू 2. सो लेमडा डैश इज इक्वल टू लेमडा बाई 2. इट मीन्स हमारी जो ओरिजिनल वेवलेंथ होगी उस वेवलेंथ में चेंजेस मिलेगा हमें. वेवलेंथ एग्जैक्टली हाफ हो जाएगी और फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी बिकम्स हाफ रिमेन्स कांस्टेंट. नाउ MCQ number 7. At room temperature, if the relative permittivity of water be 80 and relative permeability be 0.022, then velocity of light in water is dash. It means हमें लाइट की वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है वाटर मीडियम के अंदर बट उस दोनों मीडियम के कंपेरेटिवली हमें रिलेटिव परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिएबिलिटी की वैल्यू गिवन है. सो c बाई v इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू ई अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट. सो अंडर रूट म्यू आर इंटू एप्सिलॉन आर ये हमारा बेसिक फॉर्मूला अगर हम मीडियम चेंज करेंगे तब मिलेगा. सो म्यू आर एंड एप्सिलॉन आर दोनों की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है. सो अंडर रूट 80 इंटू 0.022 इट मीन्स फाइनल आंसर विल बी 1.333. अब ये c बाई v का आंसर है. हमें पूछा है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर. इट मीन्स हमें मीडियम में ये वेलोसिटी की वैल्यू निकालनी है. सो v इज इक्वल टू c बाई 1.333. देयरफॉर 3 इंटू 10⁸ बाई 1.333 विच इज इक्वल टू 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड. सो अगर मीडियम चेंज किया हमने तो मीडियम के अकॉर्डिंग हमें स्पीड के अंदर चेंजेस मिल सकते हैं. इसी चीज़ को हम सेकंड अलग फार्मूला से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फार्मूला से भी कैलकुलेट कर सकते हैं. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी
2.25 into 10 raised to 8 meter per second. Now MCQ number 8. If the electric field associated with a radiation of frequency 10 MHz is E is equal to 10 sin kx minus omega t मिली वोल्ट पर मीटर। अब ये एक यहाँ पे मिली वोल्ट पर मीटर, इट मीन्स 10⁻³ हमें कैलकुलेशन में यूज़ करना होगा। देन इट्स एनर्जी डेंसिटी इज 10 जूल पर मीटर क्यूब। अब हमें इस क्वेश्चन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और फ्रिक्वेंसी की वैल्यू गिवन है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर हमें एनर्जी डेंसिटी के टर्म में लाना है। सो ई आर एम एस इज इक्वल टू ई एम बाई रूट 2, सो ई स्क्वायर आर एम एस इज इक्वल टू ई एम स्क्वायर बाई 2। ये हमारा बेसिक कन्वर्जन। अब इस कन्वर्जन का यूज़ हम एनर्जी डेंसिटी कैलकुलेट करने में करेंगे। सो एनर्जी डेंसिटी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्मूला क्या होगा, रो इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर आर एम एस। और ई स्क्वायर आर एम एस को अगर हम ई एम स्क्वायर बाई 2 के टर्म में लिखेंगे तो फाइनल फॉर्मूला बनेगा हाफ एप्सिलॉन नॉट ई एम स्क्वायर। अब ई एम की वैल्यू गिवन है यहाँ से 10। देन एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमें याद होगी या फिर आपको ब्रैकेट में भी गिवन है। सो 8.85 इंटू 10⁻12 इंटू ई एम मिली, ये एक सबसे इम्पोर्टेंट टर्म रहेगा 10⁻3। सो 100 इंटू 10⁻6 अपॉन 2। सो द फाइनल आंसर इज 4.425 इंटू 10⁻16 जूल पर मीटर क्यूब। So correct option is option number A. Now MCQ number 9. The intensity of a plane electromagnetic wave with B naught is equal to 1 into 10⁻4 Tesla is dash. अब इस क्वेश्चन में हमें मैग्नेटिक फील्ड गिवन है और अगेन हमें इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। सो इंटेंसिटी का बेसिक फॉर्मूला होगा सी बी स्क्वायर आर एम एस बाई म्यू नॉट, और हमें जो वैल्यू गिवन है वो बी नॉट। So BRMS is equal to B naught by root 2. So B square RMS is equal to B naught square by 2. अब इसी कन्वर्जन को इस वाले फॉर्मूला में यूज़ करेंगे। सो फाइनल फॉर्मूला फॉर द इंटेंसिटी इज I is equal to C B naught square upon 2 म्यू नॉट। अब B नॉट की वैल्यू गिवन है, म्यू नॉट हमें ब्रैकेट में वैल्यू गिवन है या फिर हमें वैल्यू याद होगी 4 पाई इंटू 10⁻7। सो final answer 3 into 10⁻8 into 10⁻8 upon 2 into 12.56 into 10⁻7। ये सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसके बाद फाइनल आंसर मिलेगा 1.19 into 10⁻6 वॉट पर मीटर स्क्वायर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी 1.19 into 10⁻6 वॉट पर मीटर स्क्वायर। Now MCQ number 10. Which of the following relation is true? अब इस चारों रिलेशन को चेक करेंगे हम, बट इससे पहले हमें यहाँ से चारों ऑप्शन देख के हमें रिलेशन पता चलेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड, म्यू नॉट परमेबिलिटी, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी एंड बी नॉट मैग्नेटिक फील्ड। इन चारों क्वांटिटी का कोई ना कोई रिलेशन हमें कैलकुलेट करना है। सो एक तो बेसिक रिलेशन क्या होगा, V इज इक्वल टू ई नॉट बाई बी नॉट, बट V इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। अब इस दोनों रिलेशन को अगर हम कंपेयर करेंगे तो 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन बी नॉट बचेगा। सो बी नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन 0 इंटू ई नॉट। ये एक चारों क्वांटिटी को कवर करता एक रिलेशन मिलेगा। अगर ये रिलेशन हमें ऑप्शन में मिलेगा तब वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। सो ऐसा बी नॉट को सब्जेक्ट बनाए ये एक रिलेशन हमें ऑप्शन सी में गिवन है जो हमारे इस वाले आंसर से मैच हो जाएगा। सो फॉर दिस MCQ द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, बी नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू ई नॉट। नाउ द नेक्स्ट वन इज MCQ नंबर 11. Maximum magnetic field is 300 nanotesla for electromagnetic field propagating in vacuum. Maximum value of electric field is dash volt per meter. अब हमें यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू गिवन है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रोपोगेशन हमें वैक्यूम में गिवन है।
तब हमें उस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड का रिलेशन, और इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड का रिलेशन स्पीड ऑफ लाइट के टर्म में हम इस तरह अप्लाई करेंगे, E बाई बी इज इक्वल टू सी। Therefore, E is equal to B into C, which is equal to 300 into 10 raised to minus 9 into 3 into 10 raised to 8. So the final answer is E is equal to 90 volt per meter. So the correct option is option number B. Now MCQ number 12. Unit of E naught by H naught is dash. अब E naught means electric field and H naught means इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। सो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमारे पास यूनिट कौन सा होगा, वोल्ट पर मीटर, एंड एच नॉट मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी के लिए यूनिट होगा एम्पियर पर मीटर। सो मीटर से मीटर कट हो जाएगा तो फाइनली बचेगा वोल्ट पर एम्पियर विच इज़ इक्वल टू ओम। इट मीन्स यहाँ से हमें जो रिलेशन मिलेगा वो रेजिस्टेंस का रिलेशन होगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ओम, ऑप्शन नंबर बी। Now MCQ number 13. Relative permittivity of a medium is 22.5 and its relative permeability is 0.1. Refractive index of medium is dash. अब इस कंडीशन में हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करना है, बट हमें इस क्वेश्चन के अंदर रिलेटिव परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमेबिलिटी की वैल्यू गिवन है। सो रिलेटिव परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमेबिलिटी के टर्म में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का बेसिक फॉर्मूला होगा n इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू आर एप्सिलॉन आर। म्यू आर की वैल्यू एंड एप्सिलॉन आर की वैल्यू गिवन है। सो स्क्वायर रूट 0.1 इंटू 22.5 विच इज इक्वल टू अंडर रूट 2.25. So final answer is 1.5. So the correct option is option number C, 1.5. Now MCQ number 14. Average intensity of sunlight on the Earth's surface is 1400 watt per meter square. How much pressure it exerts on the Earth's surface? अब इस क्वेश्चन में हमें प्रेशर पूछा है, बट हमें जो क्वांटिटी गिवन है वो एवरेज इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट गिवन है 1400 वाट पर मीटर स्क्वायर। सो मोमेंटम इज इक्वल टू आई बाई सी इंटेंसिटी पर स्पीड। सो हमें यहाँ से मोमेंटम मिलेगा 4.666 इंटू 10⁻⁻6 न्यूटन पर सेकेंड। अब मोमेंटम के टर्म से हम प्रेशर फाइंड आउट कर सकते हैं। सो मोमेंटम पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया इज इक्वल टू प्रेशर। Therefore pressure P is equal to मोमेंटम पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। इट मीन्स ये हो जाएगा इंटेंसिटी के टर्म में आंसर। सो ये अगर हमने मोमेंटम कैलकुलेट किया, इसी का अगर हम यहाँ से कन्वर्जन डायमेंशनल कन्वर्जन भी देखेंगे, तब हमें जो ये आंसर मिला है 4.666 इंटू 10⁻⁻6 न्यूटन पर सेकेंड, यही कन्वर्सन हमारे लिए हो जाएगा प्रेशर के टर्म में 4.666 इंटू 10⁻⁻6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो मोमेंटम पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, इट मीन्स 4.666 इंटू 10⁻�6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो ये प्रेशर के टर्म में हमने आंसर लाया। सो अल्टीमेटली हमने इस MCQ में सबसे पहले मोमेंटम फाइंड आउट किया, इसी मोमेंटम को पर यूनिट मतलब 1 सेकेंड पर यूनिट एरिया इट मीन्स 1 मीटर स्क्वायर हमने कैलकुलेट किया। इट मीन्स हमें अल्टीमेटली मिलेगा प्रेशर, इसीलिए हमने सबसे पहले मोमेंटम कैलकुलेट किया और वही आंसर होगा हमारा पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया के लिए प्रेशर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, 4.67 इंटू 10⁻⁻6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नाउ द लास्ट MCQ number 15. In a plane electromagnetic beam of intensity 4 watt per meter square, the amplitudes of electric field is dash volt per meter. अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करना है, जहाँ पे हमें इंटेंसिटी गिवन है 4 वाट पर मीटर स्क्वायर। सो इंटेंसिटी का फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में क्या होगा, I इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट C स्क्वायर RMS विच इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट C E नॉट स्क्वायर। E नॉट इज मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। सो E नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2I अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू C। अब I मीन्स इंटेंसिटी गिवन है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कांस्टेंट, C की वैल्यू कांस्टेंट। सो E नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट 2I अपॉन एप्सिलॉन नॉट C।
अब सारी वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो फाइनल आंसर मिलेगा हमें 55 वोल्ट पर मीटर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, 55 वोल्ट पर मीटर। थैंक यू।